हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरेस आइलैंड में। मैं आपका अपना दोस्त अमित एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई और ख़ास वीडियो के साथ। दोस्तों, हम लोग छत पे टेरेस गार्डनिंग करते हैं और हम लोग प्लास्टिक के गमले यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों के महीने में 2 से 3 महीने चलते हैं और उन्हें उठाते टाइम वो टूट जाते हैं या फिर वो इतने कॉस्टली आते हैं। अगर आप इस साइज़ का गमला देखेंगे, जिस साइज़ की ये टोकरी आप देख रहे हैं, तो लगभग आपको 300 से 400 रुपये का मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके पास उसी का एक सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ कि अगर आप प्लास्टिक के या मिट्टी के गमले यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस तरह की पुरानी बकेट अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें आप अच्छे से सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कौन सी टोकरियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो टोकरियाँ जिनके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। इन्हें फ्रूट क्रेट या फिर वेजिटेबल क्रेट भी बोलते हैं। हमारी सब्जी मंडियों में या आप आसपास देखेंगे जो रेहड़ियाँ लगाते हैं फ्रूट्स की या फिर सब्जियों की, बाज़ारों में आपको ये टोकरियाँ दिख जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इन टोकरियों को ख़रीदना चाहते हैं तो या तो आप किसी कबाड़ी की दुकान से, कबाड़ी वाले से, भंगार वाले से आप इस टोकरी को आराम से 100 रुपीज़ में आप इजीली, अगर पुरानी लेते हैं तो 40-50 रुपये में आपको वो दे देंगे। अगर आप इन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो नई तो आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। अब दोस्तों, हमें इन्हें तैयार कैसे करना है? हमें इन्हें तैयार करने के लिए दोस्तों, पहले तो जो मैं इन्हें इस्तेमाल करता था दोस्तों, वो मैं इनके बीच में कपड़ा लगा करके इस्तेमाल करता था। फिर क्या होता है, कुछ दिन में वो कपड़ा गल जाता है या वो इधर उधर हो जाता है और मिट्टी पूरी इस जाली में से बाहर निकलने लग जाती है। तो उसका दोस्तों एक परमानेंट मैंने सॉल्यूशन निकाला है, जो कि ये टोकरी अच्छे से हमेशा के लिए चलती रहेगी आपकी। आप साल, 1.5 साल, 2 साल में इसे दोबारा से रिपेयर करके लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, ये बहुत ही मजबूत होती है। आप इसे उठा करके इधर उधर रख सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं टूटेगी। और दूसरी बात, धूप में भी ये कई साल तक आराम से चल जाती है। आपके जो प्लास्टिक के गमले होते हैं वो धूप से ख़राब हो जाते हैं, पर ये टोकरी ख़राब नहीं होती। तो इसको करने के लिए दोस्तों, या तो आप ब्राउन टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं या वाइट टेप, कोई सी भी टेप से आप इसकी जो जालियाँ हैं, सबसे पहले दोस्तों आप उन जालियों को इस तरह से टेप से आप बंद कर सकते हैं और क्रॉस टेप ज़रूर लगाएं, ताकि वो पानी से ख़राब ना हो 2 बार में। तो मैं इसको क्रॉस टेपिंग के साथ साथ सीधी टेप भी लगा रहा हूँ और इसको बिल्कुल अच्छे से इस तरह से बंद कर दूँगा। मुझे पता है दोस्तों, बहुत सारे लोग ये वाली जो टोकरियाँ इस्तेमाल करते होंगे, पर वो लोग कपड़ा बिछा करके या फिर कोई थर्माकोल की शीट लगा करके इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप इसे इस तरह से इस्तेमाल करें। देखिए दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट टोकरी बन के तैयार हो गई है। और अभी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल चारों तरफ से मैंने इसको सील पैक कर दिया है। अब इसमें पानी भी डालूँगा तो भी नहीं निकलेगा। हाँ, क्योंकि मैंने इसमें ड्रेनेज होल इसलिए नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये टोकरी ऑलरेडी नीचे से कहीं-कहीं से टूटी हुई है, तो छेद हैं, तो वो ड्रेनेज होल का इसका काम करेंगे, तो इसलिए मैंने वो ड्रेनेज होल नहीं बनाया। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली एकदम ये तैयार हो गई है और अब ये रेडी हो गई है बिल्कुल हमारी सब्जियों के उगाने के लिए या फिर आपके फ्रूट प्लांट उगाने के लिए। तो दोस्तों, इसी तरह से आप बाकी टोकरियां भी तैयार कर सकते हैं। मैंने एक टोकरी तैयार कर ली है, मेरे पास 2-3 टोकरियां हैं जो कि मैंने तैयार कर ली हैं। थोड़ा समय लगता है, वीडियो को इतना लंबा नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने अभी आपको एक टोकरी तैयार करके दिखाई है। तो दोस्तों, बिल्कुल ये टोकरी तैयार हो गई। दोस्तों, अब चलते हैं इसे लेकर के। अब मैं बताऊँगा इस टोकरी का आपको इस्तेमाल करना कैसे है, और आप इसमें अगर कोई भी फ्रूट प्लांट या वेजिटेबल प्लांट आप उगा रहे हैं तो आप उसे कैसे उगा सकते हैं। तो दोस्तों, वो करने के लिए सबसे पहले तो इसको कहीं ऊंची जगह पे आपको रखना होगा। बिना स्टैंड के इस टोकरी को ना रखें, क्योंकि नीचे पानी जमा होगा। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम नीचे से थोड़ी सफाई करने के बाद नीचे 2 ईंटें रखेंगे। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप टोकरी के नीचे ईंटें रख रहे हैं तो कृपया करके ऐसी ईंटों को बिल्कुल किनारियों पे ना रखें। ईंटों को थोड़ा सा बीच में, टोकरी के बीच में आप रखा रहने दें, ताकि मिट्टी का जो भार बीच में पड़ेगा वो उसके वजन से टोकरी का बीच का हिस्सा ना टूटे। इसलिए थोड़ा सा ईंटों को थोड़ा सा हम पास पास रखेंगे और उसके बाद ही हम उसमें पौधे में टोकरी के अंदर हम डालेंगे मिट्टी या जो भी हम उगाना चाहते हैं वो लगाएंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, उसका भार एकदम समतल रहेगा। अब दोस्तों, इस्तेमाल करना है हमें जो हमारा गार्डन का जो वेस्ट है, जैसे कि जितनी भी पत्तियां हैं, सूखी टहनियां हैं, और मैं हमेशा दोस्तों कभी भी कोई बड़े गमले में अगर पौधा लगाता हूं
तो सबसे पहले मैं इस तरह की जो सूखी पत्तियां हैं या डंडियां हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करता हूं। इससे क्या होता है दोस्तों, पहली चीज़ तो ये कि ड्रेनेज होल बंद नहीं होता है, और दूसरा दोस्तों ये कि गमले का वज़न जो है वो बहुत हल्का रहता है और जड़ों को थोड़ा सा फैलने में मदद मिलती है, रूट्स को इधर उधर होने में मदद मिल जाती है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह का अपना सूखा जो वेस्ट होता है उसको कभी भी फेंकिए, पत्तियों को इस करके रखिए। तो दोस्तों ये सारी पत्तियों को हम इसमें डाल देंगे, जितनी भी मैं निकाल करके लाया हूँ। एक तो ये हमारी जो किट्टी है हर बीच में घुसती है, हर जगह बीच में घुसने की आदत हो गई है। तो दोस्तों इससे हमारे दो गमले का वजन भी हल्का रहेगा और ड्रेनेज होल भी कवर नहीं होगा। अब दोस्तों अगला स्टेप जो हमें करना है दोस्तों वो करना है, जो हमारा जो गोबर का अभी हमारा पुराना खाद ज़्यादा है, थोड़ा सा नया है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि नीचे ये गोबर का खाद अच्छे से सेट हो जाए और ये डिकम्पोस्ट हो जाए। तो इसकी एक लेयर हमने इसमें बिछा दी है। अगली जो दोस्तों हम लेयर बिछाने वाले हैं वो दोस्तों हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा, हम इसमें कोकोपीट का तो हम जो हमारी वर्मी कंपोस्ट और हमारा जो मिट्टी हुई हम उसका इस्तेमाल हम इसमें कर रहे हैं। लेयर दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिलाएंगे। कोकोपीट मिलाने के बाद दोस्तों हम इसके ऊपर से हमारी गार्डन सॉइल जो कि हमारा सॉइल सही है ऑलरेडी के साथ हम उसकी एक डालेंगे। तो इन चीज़ों से तो डिकम्पोस्टिंग में हेल्पिंग होगी, हमारे खाद हमारा कंपोस्ट रहेगा, पौधा भी चलता रहेगा और हमारा खाद भी डिकम्पोस्ट हो जाएगा और नीचे का जो कचरा है वो भी डिकम्पोस्ट हो जाएगा। अब फाइनल लेयर जो है उसमें दो मिला रहे हैं। ये जो मिश्रण हमने तैयार किया था गार्डन कोकोपीट, रेत और सबका मिश्रण हम ऊपर एक लेयर लगाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए एक प्लास्टिक की टोकरी से कितना अच्छा और कितना बड़ा गमला तैयार हो गया। आप चाहें तो इसमें आराम से 2 पौधे टमाटर के, 2 पौधे मिर्ची के, 2 पौधे भिंडी के, किसी चीज़ के 2 पौधे आप इसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पर आज तो मैं इसके अंदर सिर्फ एक ही पौधा ग्रो करने वाला हूँ, सिर्फ एक ही पौधा मैं इसमें ग्रो कर, क्योंकि बचा है, बाकी सबको मैंने ट्रांसफर कर दिया है। तो मैं इसके अंदर एक पौधा भिंडी का करने वाला हूँ। अब दोस्तों बात आती है पानी देने की। तो आपको शुरू में इसको पानी देना है, तो आपको इसको स्प्रे से या फिर फव्वारे से ही पानी दे, पाइप से पानी नहीं देना है दोस्तों। पानी देने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका कितना सही इस्तेमाल हुआ और कितना नहीं। हाँ, पानी देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो पानी बाहर निकल भी रहा है उसमें से बिल्कुल भी मिट्टी नहीं निकल रही है, सिर्फ एक्स्ट्रा वाटर ही निकल रहा है। जहाँ से क्योंकि टोकरी थोड़ी टूटी हुई थी उसमें से दोस्तों एक्स्ट्रा वाटर निकल रहा है, पर कहीं से भी मिट्टी बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही है। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह से गमले ढूंढ रहे हैं साल चलने और प्लास्टिक के पुराने गमलों से परेशान आ गए तो भी इसी तरह से मार्केट से पुराने क्रेट 100 में खरीद सकते हैं, पुराने आप 50 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। तो इन क्रेट का इस्तेमाल आप अपने घर में सब्जियां फल उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके